नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर में नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लूप होल उठा के एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और कैसे इससे लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। हम यूज़ करेंगे जेई एडवांस का रिजल्ट इस टॉपिक पे हाईलाइट करने के लिए। तो अभी कुछ दिनों पहले जेई एडवांस का रिजल्ट आया और पूरा न्यूज़पेपर कोचिंग क्लासेस के एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ था। मेरी नज़र गई इस बच्चे के ऊपर। अब मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में इस बच्चे को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही हूं, क्योंकि जब आप 17-18 साल के होते हो, जब आप जेई की तैयारी कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपको पता भी नहीं होता है कि लूप होल क्या होती है, रिजर्वेशन क्या होता है, और पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको फोकस करना चाहिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बिल्ड करने पे, पढ़ाई करने पे, जो कि इस बच्चे ने बखूबी किया है। ऑल इंडिया रैंक 1405 लाई है, जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। लेकिन हम इसकी ओबीसी रैंक के बारे में आज बात करने वाले हैं। इस ओबीसी रैंक के बेसिस पे इसको किसी भी अच्छे ओल्ड आईआईटी के अंदर में काफी अच्छी सीट मिल जाएगी। लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये है जेआरएस ट्यूटोरियल की, जो कि वाराणसी के अंदर में एक काफी पॉपुलर कोचिंग क्लास है। क्योंकि खुद मैं मुगल सराय में पली बड़ी हूँ, तो मैं ये स्कूल कोचिंग को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जेआरएस ट्यूटोरियल की एनुअल फीस यानी कि सालाना जो फीस है वो है 1.5 लाख रुपए। तो अगर आप 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर में हो और आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो जेआरएस ट्यूटोरियल से, तो आपको 1.5 लाख रुपए पर ईयर देना पड़ेगा। ये जो स्कूल मेंशन्ड है वो है सनबीम सन सिटी। सनबीम वाराणसी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल है, जिसकी एनुअल फीस होती है लगभग 1.25 से लेके 1.5 लाख रुपए तक। मैं इन फीसेस का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूँ ताकि आप और बेटर वे में समझ सको। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। और ये तो हो गई केवल कोचिंग और स्कूल की फीस। इसके अलावा आप 50,000 रुपए आसानी से जोड़ सकते हो कॉपी किताब खरीदने का खर्चा, कपड़े का खर्चा और जो एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं उसको इंक्लूड करके। तो एक फैमिली एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर, तैयारी के ऊपर 3.5 लाख रुपए पर ईयर खर्च कर रही है। और अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी रिजर्वेशन यूज करने के ऊपर। तो ओबीसी के अंदर में 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, जिसमें आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि देना भी चाहिए, बहुत जस्टिफाइड है। और जो दूसरा लेयर है वो है ओबीसी क्रीमी लेयर, यानी कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है। इस केस में आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इस बच्चे ने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, यानी कि ये नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर में बिलोंग करता है। इसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि एक फैमिली जिसकी इनकम सालाना 8 लाख रुपए से कम है, क्या वो एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर 3 से लेके 3.5 लाख रुपए पर ईयर खर्च कर सकती है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फैमिली ने किसी भी चीज़ के ऊपर में बिल्कुल भी खर्चा ना किया हो, पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखा हो और हर एक खर्च को काट के केवल फीस भरने के ऊपर में ध्यान दिया हो। तो इस पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल भी नहीं नकार रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कोचिंग के बाकी स्टूडेंट्स को भी देखोगे तो काफ़ी सारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आपको दिखाई देंगे, काफ़ी सारे ओबीसी कैंडिडेट्स आपको दिखाई देंगे। एंड माइंड यू कि ये बहुत ही फेमस वाराणसी के अंदर की कोचिंग है और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सनबीम या फिर डीपीएस के होते हैं, क्योंकि इन स्कूल का इन कोचिंग्स के साथ टाई अप होता है। आप 3 दिन स्कूल जाते हो और 3 दिन ये कोचिंग जाते हो, इनको डमी स्कूल कहा जाता है, और आप अपनी जेई की प्रिपरेशन के ऊपर में या फिर नीट की प्रिपरेशन के ऊपर में फोकस करते हो। तो एक सोचने वाला सवाल है कि क्या इन फैमिलीज की 8 लाख से कम इनकम हो सकती है ये सारी चीजें अफोर्ड करने के अंदर? अगर इन फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम नहीं है, तो हमारे पास 2 बहुत ही बड़े सवाल हैं जो आज हमको सोचना चाहिए। पहली ये चीज कि क्या हमारे देश का जो फ्यूचर है, ये बच्चे जो अभी जेई क्रैक कर रहे हैं, 17-18 साल की उम्र है हमारी, ये हमारे देश का फ्यूचर है। क्या ये 10 साल बाद जाके, जिनका फाउंडेशन ही लूप होल के ऊपर, रॉन्ग चीजों के ऊपर बेस्ड है, क्या ये फ्यूचर में जाके हमारी कंट्री को अपने कंधों पर उठा पाएंगे? क्या हमको एक ये डेवलप्ड नेशन बनाने के ऊपर में बढ़ पाएंगे?
इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर इनके ऊपर में डिपेंड करता है। और दूसरी जो चीज़ है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो का, कि ये जो रिजर्वेशन है वो नीडी के लिए बना था, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है। इस बच्चे ने अपनी ये रिजर्वेशन का फायदा उठा के एक वो सीट उनके लिए कम कर दी, जो कि उस बच्चे को जानी चाहिए थी, जो उसका हकदार है, जो अपनी फैमिली को उस कैटेगरी से, जो 8 लाख की पर ईयर इनकम कम है, उससे बाहर निकाल पाता, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर पाता। उसको रोक लिया गया, क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास पैसा है, तो ये किसी भी लूप होल का फायदा उठा करके बस अपने बारे में सोच के, सेल्फिशनेस में डूब के बस अपना फायदा करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या हम अपने बारे में सोचना बंद करके इस कंट्री के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। Yeah, that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.